हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ारा। आज का मेरा लेक्चर है यूनिट नॉर्मल वेक्टर और बायनॉर्मल वेक्टर्स के ऊपर। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन, कैपिटल एन से, और इसके ऊपर स्मॉल एक एरो लगाएंगे जिससे पता चलेगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली बायनॉर्मल वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं बी से एक एरो हेड के साथ। और टेंजेंट जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं कैपिटल टी के साथ और उसके ऊपर एक एरो हेड। इसके साथ एक और नोटेशन मैं यूज़ करती हूँ आर, स्मॉल आर एरो हेड के साथ। इसको हम कहते हैं जस्ट टेंजेंट वेक्टर। इसको हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जस्ट टेंजेंट वेक्टर। ये सारी आपको रिप्रेजेंटेशंस आनी चाहिए, क्योंकि जब जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको पता होगा मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रही हूँ अगर एन लिख रही हूँ, बाय नॉर्मल वेक्टर की बात कर रही हूँ अगर बी लिख रही हूँ, यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात कर रही हूँ तो उससे क्या इक्वल होगा, कैपिटल टी। इसी तरह टेंजेंट वेक्टर होगा तो स्मॉल आर। यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नॉर्मल। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को टेंजेंट वेक्टर से को यूज़ करते हुए यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताया था किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर, अगर हमें क्वेश्चन पेपर में यूनिट नॉर्मल वेक्टर बाय नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम किस तरह करेंगे। यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है क्या? बेसिकली यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑर्थोगोनल या फिर हम कह सकते हैं नॉर्मल होता है, या फिर आप इसके लिए परपेंडिकुलर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर होता है किस पे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऊपर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऊपर। तो अगर हम एन को इन टर्म्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर लिखें या इसका कोई फॉर्मूला बनाएं तो वो किस तरह हम बना सकते हैं। हम कैपिटल एन जो कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा किसके, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये किसके इक्वल होगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव को अगर हम डिवाइड कर दें इसी की मैग्नीट्यूड के साथ। डबल बार हमेशा रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर क्वांटिटी का अगर हम डेरिवेटिव ले लें और इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर इसको डिवाइड कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो इक्वल होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर के। तो ये था इसका फॉर्मूला कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता क्या है। अगर मैं अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरह आपने यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इसमें जस्ट आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपने सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसी से आपकी एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर फॉर स्मॉल आर is equal to t 3 sin t 3 cos t। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मल वेक्टर। यहाँ पे हमें आर गिवन है। आर का मतलब क्या है कि टेंजेंट वेक्टर गिवन है। टेंजेंट वेक्टर गिवन है, हमें क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। हमें पता है नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला किसके, हमने जो फॉर्मूला डिफाइंड किया है यहाँ पे वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। तो हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैपिटल टी चाहिए। कैपिटल टी को फाइंड करने के लिए हमें स्मॉल आर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस आर से फाइंड आउट करेंगे टी, उस टी को यूज़ करेंगे एन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जांपल। तो यहाँ पे आपने ज़रूर गौर करना है, अगर यहाँ पे आपको कैपिटल टी दिया जाता तो आप टी से सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते और एन निकालते। क्योंकि हमें एग्जाम्पल के अंदर टी नहीं गिवन, हमें
आर गिवन है, टेंजेंट वेक्टर गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, टेंजेंट वेक्टर को यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया था किस तरह यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे यूजिंग टेंजेंट वेक्टर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग टेंजेंट वेक्टर we are going to find out unit tangent vector using tangent vector। इसका मतलब क्या, स्मॉल r। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कैपिटल T। क्योंकि कैपिटल T हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें n चाहिए। हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव ओवर टेंजेंट वेक्टर के डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देखें ताकि आपको समझ में आए कि ये मैं क्या बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ कि वी नो डैट, हमें ये पता है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है। हमें आर गिवन है, हमें चाहिए क्या, उसका डेरिवेटिव। अगर ये प्राइम एक हो तो उसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर ये प्राइम डबल हो तो उसका मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, यानी हमें डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसी तरह अगर 3 आ जाए तो मतलब होता है, सॉरी यहाँ पे 4 आ गए, 3 आ जाए तो यहाँ पे होता है थर्ड डेरिवेटिव तक हमने लेना होता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइम है तो इसका मतलब है आर का एक डेरिवेटिव आपने लेना है। हमारे पास आर गिवन है टी, 3 साइन टी, 3 कोस टी। हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव। तो हम जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि आर टी का फंक्शन है तो टी के ही रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 साइन टी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी, और 3 क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई वो एज इट इज़ आ जाएगा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई 3 वैसे ही आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिए। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो आप अलग से सेपरेटली भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, आर का डेरिवेटिव लिया, टी का 1, 3 साइन टी का 3 कॉस टी, 3 कॉस टी का माइनस 3 साइन टी। अब मुझे क्या चाहिए, इसी डेरिवेटिव, जो मेरे पास डेरिवेटिव आया इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह हम लेते हैं, अंडर रूट फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर। जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास किस तरह आंसर आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, कोस टी का स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। इसको थोड़ा सा हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 9 कोस स्क्वायर टी प्लस 9 साइन स्क्वायर टी, 1 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हमें पता है 9 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से, और अंदर क्या रह रहा है, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। तो हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम इस पूरी टर्म की जगह 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 9 अंडर रूट 10। इसका मतलब हमारे पास आर जो था टेंजेंट वेक्टर भी आ गया और टेंजेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आ गई। तो हम यहाँ पे इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर किसके इक्वल हो गया, आर का डेरिवेटिव क्या था, 1 3 कॉस टी माइनस 3 साइन टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वन ओवर
चाहे आप इस तरह लिख लें, चाहे आप इस तरह लिख लें, 3 cos t माइनस 3 sin t। चाहे आप i, j और k की फॉर्म में लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये फर्स्ट i के साथ आ जाएगा, सेकंड j के साथ आ जाएगा और थर्ड k हैट के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकल आया। हमें चाहिए क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था फाइंड द नॉर्मल वेक्टर। हमें n चाहिए। n किसके इक्वल है? टेंजेंट, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाने लगी हूँ ताकि हमारे लिए डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए। तो इसी को मैं इस टर्म को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो 1/10, 3/10 cos t माइनस 3 sin t over under 10. Now for unit normal vector जो कि क्या है, n। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है n का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव ओवर डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। तो हम इसको अपनी इक्वेशन 1 कह देते हैं। हमें इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, मैं जैसे पहले मैंने करवाया था डायरेक्ट लूँगी। फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है तो कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो पहला हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 0। कोस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी, और जो मल्टीपल हो रहा है वो एज इट इज साथ में आ जाएगा। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस टी, और साथ में जो भी मल्टीपल -3/√10 है ये साथ में वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव। अब हमें क्या चाहिए, इसकी मैग्नीट्यूड। तो अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसकी। मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो वो सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास क्या है, -3/√10 साइन टी। थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही, तो ये हम 0 ही रहने देंगे। -3 का स्क्वायर 9 /√10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर कैंसिल 10, साइन टी का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। जैसे मैं एक एक चीज़ का स्क्वायर ले रही हूँ, आपने भी स्क्वायर हमेशा हर चीज़ का लेना होता है। कुछ बच्चे सिर्फ इसका ले लेंगे और इसका नहीं लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपने हर चीज़ का लेना है, अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपने हर टर्म का, हर क्वांटिटी का स्क्वायर लेना है। प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 √10 का स्क्वायर 10 कोस स्क्वायर टी। 0 अब ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9/10 9/10 कॉमन है, तो हम 9/10 इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी अंडर रूट। हमें पता है ये क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है, एल्जेब्रिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो हम इसको 1 कर देंगे तो ये हमारे पास 9/10 सिर्फ रह जाएगा। 9 का स्क्वायर होता है 3 और 10 को हम √10 इस तरह ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड यूनिट टेंजेंट वेक्टर का कि डेरिवेटिव का। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, हमारे पास डेरिवेटिव भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारी इक्वेशन 1 थी इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनल क्या बनेगा, जो हमारे पास यूनिट टेंजेंट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, हम 3 और ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0
जो हमारे पास टर्म्स हैं वो लेंगे -3/√10 sin t -3/√10 cos t डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर आया। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड का आंसर क्या है 3/√10। तो हम इसको लिख देते हैं 3/√10। 3/√10 है तो हम इसको अगर ऊपर ले जाएं डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा √10/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, और सिमिलरली हम इसको अंदर मल्टीप्लाई भी हर किसी के साथ कर सकते हैं। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई जो भी चीज़ होगी 0 हो जाएगी। √3 के साथ √10/3 जब 3/√10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल, √10 से √10 कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस साइन टी रह जाएगा। सिमिलरली जब ये क्वांटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस कोस टी जस्ट रह जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया नॉर्मल वेक्टर। मैंने क्या किया मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने फाइंड करना था नॉर्मल वेक्टर। उसके लिए हमें क्या चाहिए था टी। हमारे पास आर गिवन था तो हमने सबसे पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट किया। टेंजेंट वेक्टर से किस तरह फाइंड आउट किया, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड लिया, फॉर्मूला में पुट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव के साथ मैग्नीट्यूड ली, और जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। एक चीज़ यहाँ पे और, अगर इसी एग्जाम्पल के अंदर हमें कह दिया जाता फाइंड नॉर्मल वेक्टर एंड बायनॉर्मल वेक्टर फॉर दिस, इसी क्वेश्चन के लिए हमें कह दिया जाता है कि नॉर्मल वेक्टर भी फाइंड आउट करें, बायनॉर्मल वेक्टर भी फाइंड आउट करें। हमारा जो आज का आर्टिकल था वो था नॉर्मल वेक्टर और बायनॉर्मल वेक्टर पे। तो अगर बायनॉर्मल वेक्टर कह दिया जाता तो मैं अब आपको बायनॉर्मल वेक्टर निकाल के दिखाऊंगी इसी एग्जाम्पल का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बायनॉर्मल वेक्टर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊंगी। बायनॉर्मल वेक्टर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बायनॉर्मल वेक्टर होता क्या है। बायनॉर्मल वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो हम इसी डेफिनेशन से इसको मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह बनाएंगे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल यूनिट नॉर्मल वेक्टर का, तो इसी को हम बाय नॉर्मल वेक्टर कह देंगे। अगर मैंने जैसा अभी आपको बताया कि इसी एग्जाम्पल के लिए हम बाय नॉर्मल वेक्टर भी निकालना होता तो हमने जितना मैंने प्रोसीजर इस एग्जाम्पल का करवाया आपने एज इट इज़ करना था। एट द एंड आपने जब आपके पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी आ जाता, यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी आ जाता, तो आपने एंड पे बाय नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करके आपको बाय नॉर्मल वेक्टर भी निकालना बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, टी के कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहले आपने एक डिटर्मिनेंट बनाना है, इसमें आई जे और के वेक्टर्स ले लेने हैं। साथ में जो फर्स्ट रो होगी जो सेकंड रो होगी वो आपकी यूनिट टेंजेंट वेक्टर की होनी चाहिए, और जो थर्ड रो होगी वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स की होनी चाहिए। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या आया था, और फिर हम देखेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या आया था। यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास ये था, तो इसके कंपोनेंट पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप इसके मुताबिक लिख लें 1/√10, 3/√10 cos t, और थर्ड कंपोनेंट क्या आ जाएगा -3 sin t ओवर √10। सिमिलरली हम देखेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर था इसके कंपोनेंट क्या थे। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट क्या आए थे, 0 -sin t -cos t, तो हम पकड़ लेंगे 0 -sin t -cos t। अब आपने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका बायनॉर्मल वेक्टर होगा। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो वो आ जाएगा आई हैट के साथ कंपोनेंट्स किस तरह,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो जो बाकी होगा इसका आपने क्रॉसिंग करवा लेनी है। तो इसकी क्रॉसिंग इसके साथ माइनस इसकी क्रॉसिंग इसके साथ, तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 cos t इंटू माइनस cos t, तो ये आ जाएगा -3/10 cos स्क्वायर t, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 sin t sin स्क्वायर t हो जाएगा ओवर √10। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस ये वाली माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस जमा हो जाएगी, तो जो इसके अंदर हमारे फॉर्मूला में माइनस होता है वो ये माइनस मैंने लगा दिए, और यहाँ पे प्लस 3/10 साइन स्क्वायर t आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट होगा उसको माइनस जे से लिखते होते हैं। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपने स्किप कर देना है, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई। जब हम इसको फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस cos t ओवर √10 माइनस cos t ओवर √10 माइनस 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे माइनस 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, थर्ड कंपोनेंट हमारा वो क्या है, के के साथ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपने स्किप करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन t ओवर √10 माइनस 0 के हैट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में हम देख सकते हैं कि -3/10 कॉमन है, cos के t प्लस sin के t बचेगा आई हैट के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस cos t ओवर √10 जे हैट माइनस sin t ओवर √10 के हैट। इस टर्म को हम कर देंगे 1, तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/10 आई हैट प्लस cos t ओवर √10 जे हैट माइनस sin t ओवर √10 के हैट। तो ये हमारे पास आ गया बाय नॉर्मल वेक्टर। तो हमने आज क्या किया है, हमने यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट किया है और बाय नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट किया है। एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई है, इसी से रिलेटेड और भी बहुत सी एग्जांपल्स बुक में मेंशन है, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बुक्स मेंशन की थी, उनसे आप देख सकते हैं। कोई एग्जांपल में आपको मसला हो, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।